करनाल के सेक्टर 12 में स्थित सुपर मॉल की दुकानों को नगर निगम द्वारा सील कर किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सबसे पहले सभा सेंटर को सील किया गया, इसके बाद कैफे, शॉप और फिर खाली दुकानों को सील की कार्रवाई अमल में लाई गई। नगर निगम की ऐसी कार्रवाई को देखते हुए मॉल में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने अपने दुकानों को बंद करना शुरू कर दी। काम से पहुंचे लोगों में अफरा तफरी मच गई। निगम की टीम के साथ साथ सिटी थाना पुलिस भी कार्रवाई के समय मौजूद रही। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देवेंद्र नरवाल ने बताया कि नगर निगम ने ऐसे 75 लोगों को 1 महीने पहले नोटिस जारी किया था। इसी कड़ी में 20 मोटे प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को 55 छोटी राशि के डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए, जिनके खिलाफ सील की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि नगर निगम करनाल के द्वारा जो आज की कार्रवाई करी गई है वो प्रॉपर्टीज़ टैक्स डिफ़ॉल्टर जो थे उनके ऊपर सीलिंग और अटैचमेंट की कार्रवाई करी गई है। नगर निगम के द्वारा अक्टूबर के माह में लगभग 1-1.5 महीना पहले इनको नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस से पहले बिल जारी किया गया था, उसके बाद बिल के बाद भी लोगों ने परवाह नहीं करी भरने की। उसके बाद नोटिस जारी किया गया, उसकी भी परवाह नहीं की गई। तो उसके बाद जिन लोगों का टैक्स जो हाईएस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में जो थे, हमने वो कार्रवाई करते हुए आज प्रॉपर्टीज अटैच करी। कितनी प्रॉपर्टी अटैच की है सर? लगभग 6 प्रॉपर्टीज सुपर मॉल में अटैच करी हैं और एक हर्षा K3C का पूरा प्रॉपर्टी का लगभग 8 लाख टैक्स जो था वो बकाया था, तो इसको मेन मॉल को सील कर दिया गया। अभी 8 से 10 प्रॉपर्टी जो है हमारे आज पूरे दिन के। कितने सालों से ये बकाया है सर तकरीबन? ये एरियर हम मानते हैं लगभग 10-11 से जिन्होंने नहीं भरा, या 12-13 से हमारा जब से सर्वे लागू तब से नहीं भरा। करंट का हम अभी सीलिंग में कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि 31 मार्च तक की डेट है, तो वो भर सकते हैं। बट जिनका पिछले सालों का जो किराया पेंडिंग 10 साल तकरीबन। यस। टोटल कितने शहर में सर, एक सेकंड, टोटल शहर में कितना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है सर अभी तक? जैसे बताया हमारी असेसमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सर्वे पुराना है और उस सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे पास 250 करोड़ का जो है टैक्स पेंडिंग है। इस साल की बात मैंने जैसे बताई तो 25 करोड़ लगभग बकाया है। तो इस साल का जो बजट है उसके अगेंस्ट जो टारगेट है उसके अगेंस्ट लगभग 5 करोड़ ही ये तो प्राइवेट हो गई तो जो है नहीं, ये सभी मिला के सरकारी सभी मिला के प्राइवेट और सरकारी को भी आप सील करेंगे? सरकारी जितनी प्रॉपर्टीज है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी प्रॉपर्टीज करनाल में सिचुएटेड है, उनको भी नगर निगम कमिश्नर जी के द्वारा एक मीटिंग ली गई थी अभी हाल फिलहाल पिछले लगभग 1 महीना पहले। उसके पहले भी जो हमारे पिछले कमिश्नर थे, वर्दी कमिश्नर श्री विक्रम जी, उनके द्वारा भी मीटिंग ली गई थी। सभी HODs को बुला के मीटिंग में बता दिया गया कि किसका कितना टैक्स बकाया और वो पे करें। जिसको एग्जम्पशन जो एज पर रूल एज पर नोटिफिकेशन बनती थी उनको हमने अलाउ कर दिया है और उनको ये अलाउ किया है कि अगर किसी को हमारे असेसमेंट के रिगार्डिंग कोई आपत्ति या कोई ऑब्जेक्शन है तो हमारे ऑफिस आके अपनी रेक्टिफाई करवाएं, बट वो एट दी अर्लीस्ट हो जाए ताकि हम अपनी टैक्स जो पेंडिंग बढ़ता है उसकी रिकवरी की जा सके। तो सर नगर निगम जब से बना अब तक कितना प्रॉपर्टी टैक्स शहरवासी पर बकाया? 250 करोड़ ही है अभी बुक्स में हमारी 250 करोड़। शुक्रिया सर। ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा था आपने? प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ है लेकिन इनका सिस्टम अपडेट नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स पूरा भरा हुआ है। कितनी आपकी दुकानें हैं, कितना प्रॉपर्टी टैक्स था? प्रॉपर्टी टैक्स ये दिखा रहा हूँ मैं, इनको 40,000 रुपये था, पूरा भरा हुआ है। हाँ। फिर भी इन्होंने दुकान सील कर दी। कितनी दुकानें हैं आपकी? सर 3 दुकानें हैं, उनकी एक ही बना के हम वो चला रहे हैं, लेकिन तीनों का ही भरा हुआ है। इनके पास अपडेट नहीं है, गलती इनकी है, हमारी नहीं है। तो आपने कहा उनके आगे अपनी बात है, अपनी बात भी रखी है, लेकिन उन्होंने नहीं माना है। हाँ। और कह रहे हैं ऑफिस में आके मिलो। कैफे वाली दुकान थी आपकी? कैफे वाली शॉप। आपका शुभ नाम? युद्धवीर नाम।